ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर रायसेन से है, जहां जिले के बमहोरी थाना क्षेत्र के ग्राम देनी में बिजली का कार्य करते समय करंट लगने से अखिलेश कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उनका कहना है कि कार्य शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति बंद कराने का परमिट लिया गया था, इसके बावजूद लाइन में करंट आने से ये दुर्घटना हुई। घटना के विरोध में परिजनों और समाज के लोगों ने सिलवानी उदयपुरा स्टेट हाईवे 44 पर बेगमा पुल के पास चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सूचना मिलते ही बमहोरी के नायब तहसीलदार सिलवानी और बमहोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी संजीत परते ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। अधिकारियों ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि बिजली बंद कराने का परमिट लिया गया था तो लाइन में करंट कैसे आया, क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। क्या नाम है आपका और मृतक के आप कौन लगते हैं? मेरा नाम मनोज कुशवाहा है, मेरा लड़का है, वो भतीजा है मतलब मेरा। क्या घटनाक्रम हुआ है जो आपने चक्का जाम किया? कि कोई यहाँ से कोई बिजली विभाग का काम करता था वो लड़का, तो उसको कौन लेके गया है ना मुझे ये पता चल रहा है वो लेके कौन गया था। और जो आदमी लेके गया है वो कल से उसको हॉस्पिटल में छोड़ गया कैसे ही, वो हम लोगों को सूचना भी नहीं दी किसी को, तो न कोई हमारे पास आया, न मिलना, न जुड़ा, न हमको कोई पता चल रहा है कोई। तो आप लोग चक्का जाम करके मुख्य आपकी क्या मांग है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मुख्य मांग ये है कि वो जो लेके गया था वो भी सामने आए और कुछ सहायता राशि मिले। तो लगभग कितनी देर से आप चक्का जाम करे हुए हैं? हम सुबह 9 बजे से बैठे यहाँ पे। अभी तक को प्रशासन की तरफ से कौन आया है? कोई टीआई साहब आए हैं बस, और कोई नहीं आया। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? लिखत में दे दो, लिखत में दे दो, लिखत में हम मानेंगे नहीं। लिखत में नहीं, जब तक हमें चाहिए रिजल्ट आज होगा यही नहीं चाहिए। साहब से हमने बोल दिया, डीआई साहब से ही बोल दिया। क्या मामला है जो आप लोगों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया? बिजली कंपनी की सारी लापरवाही, जो ठेकेदार द्वारा बच्चे को बुलाया गया और ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार ने साफ इनकार कर दिया, हमने नहीं बुलाया, बोले अपने आप आया। कोई ऐसा जा सकता है क्या? दूसरी बात, बिजली कंपनी को आज अपना एक मीटर लगता है, उसको नहीं पता रहता है कि इसका बिल जमा नहीं है, तुरंत कट गया। अब बिजली कंपनी कह रही है कि लाइट कटी थी, फिर कहाँ से करंट लग गया बच्चे को। और कई ऐसे हादसा हो चुके हैं। एक और हमारे बीच में भैया बोले राकेश कुशवाहा करीब 5 साल पहले बोला था कि उसका भी हाथ पैर पूरा खत्म हो गया वो, लेकिन आज तक बिजली कंपनी ने इलाज के लिए 2 रुपया की भी राशि नहीं दी। तो क्या ऐसा होता है? बिजली कंपनी बताओ, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, 22 साल का होनहार बच्चा है, जो कि समाज में भी नाम रखता था, समाज के लिए भी बहुत योगदान रहा उसका। आज हम लोगों को दुख है कि बताओ ऐसे होनहार बच्चे का चला गया और उसके ऊपर बिजली कंपनी ने एक परिवार से मिलने की तक कोशिश नहीं की। ये बिजली कंपनी की पूरी गलत बात है। कम से कम परिवारजनों से मिलकर बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए, कोई रूज भी नहीं। दूसरे लोगों से पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई, वो तो मिले ही नहीं अपन। क्या घटनाक्रम हुआ जो कुशवाहा समाज ने आज चक्का जाम कर दिया है? बेगमा सिलवानी के पास बेगमा खुर्द है, वहाँ का निवासी है अखिलेश कुशवाहा, जिसको जो विद्युत विभाग में लेबर पे काम करता है। क्यों लेबर पे ही काम करता था? उसको देनी, उसको कोई फीटर माध्यम से उसको भेजा गया काम के लिए, और वो खम्भे पे या कहीं भी लाइन का काम कर रहा था, और यहाँ से लाइट चालू कर दी गई, तो उसकी उस लाइट के कारण उसकी दुर्घटना हो गई और मौत हो गई। और हम ये यहीं पर रोड पर ही उसको रखे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन का कहना है कि हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे। आज आप बताइए कहाँ किस किस को मुआवजा मिल गया? पहले मध्य प्रदेश की एक घटना नहीं है, सिलवानी नहीं, मध्य प्रदेश में आए दिन विद्युत विभाग से कई घटनाएं हो रही हैं। बताइए आप कौन को क्या दे दिया गया? ये खाना पूर्ति नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक यहाँ की हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, इस पीड़ित परिवार को सहायता राहत राशि नहीं दी जाएगी, जब तक हम रोड से यहाँ से खड़े नहीं होंगे, हम रोड पे ही बैठेंगे। लगभग कितनी देर से आप चक्का जाम करे हुए हैं यहाँ पे? 9 बजे से चक्का जाम है और अभी भी हम बैठे हुए हैं रोड पर, और रोड पर ही बैठे। किस ठेकेदार के द्वारा ये काम करते थे? खिलान सिंह ठेकेदार है कोई,
उसके पास काम करता है। विक्रम लाइनमैन भी है। विक्रम लाइनमैन के अंडर में है। विक्रम लाइनमैन के अंडर में। तो आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती है तो आप चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे? रोड पे बैठे शासन प्रशासन आए हमें जेल ले जाए, FIR करे, हमें कोई चीज के शासन प्रशासन की तरफ से कौन आया, क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब आए, मैडम अभी तक नहीं आई है। SDM मैडम। सर आपका नाम और किस पद पे पदस्थ है और क्या मामला था? चक्का जाम समाप्त हुआ, क्या आश्वासन दिया है आपने? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, जूनियर इंजीनियर, MPAB सिलवानी। कल दिनांक को ग्राम डैनी में विद्युत दुर्घटना में बेगवा गांव के निवासी अखिलेश कुशवाहा जी की सर हमारी भी सुनो थोड़ी सी। जिसके लिए आज यहाँ चक्का जाम किया गया था और हमारे द्वारा बताया गया कि पूर्ण रूप से प्रकरण की जांच करते हुए जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और शासन की तरफ से जो भी मुआवजा राशि है उसे शीघ्र दिलवाया जाएगा। सर पूर्व में भी ऐसे जो कर्मचारी प्राइवेट जो काम करते हैं उनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर, तो उनको अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सहायता राशि उसमें जो भी नियम है उसके अनुसार दी जाती है और प्रकरणों की जो भी जांच रिपोर्ट रहती है उस आधार पर तय होता है कि कितनी सहायता राशि उसमें दी जाएगी। तो सर ये मामले, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं इसमें ये भी बात कही गई थी कि दैनिक फीडर का 10 बजे से 3 बजे तक का शायद परमिट था, उसके बाद लाइट चालू हुई। उसमें 33 kV सप्लाई हमारी सिलवानी सब स्टेशन से सुबह 11 बजे से ही बंद थी। अब वो करंट का सोर्स पता करेंगे कि आखिर ये रिटर्न करंट आया कहाँ से। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसकी जाँच चल रही है। सर बाढ़ का बिजली विभाग के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही से परमिट होने के बावजूद इस तरह से इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो पूरा हम लोग ये परमिट जब करते हैं विधिवत तो सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि आपको काम करने के लिए लाइन बंद करा के और बताएं खटौरा लाइट लगी है कि सारे उपयोग करते ही काम करता है। क्या आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया? इसमें जो भी लापरवाही होगा उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज के विधिवत कार्रवाई की जाएगी और ये बहुत दुखद घटना है। इसमें हमारी सभी लोगों के साथ संवेदना है। इसमें जो भी शासन से सहायता राशि होगी हम उचित सहायता राशि इसमें दिलवाई जाएगी। इस आश्वासन पर ये धरना समाप्त किया गया। 4 लाख रुपए की बात कही जा रही है। हाँ, वो जो भी प्रावधान होगा 4 लाख ही है, उसमें जो भी हम लोग उचित प्रावधान होगा उसमें हम शासन से राशि FIR तत्काल। अब जो भी लापरवाही जिसने भी की होगी अब वो जांच का विषय है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।